बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से जाफ़र एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया, जिसमें 450 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। 373 ऐसे मुसाफिर हैं जिनके रेलवे हुकाम ने लिस्ट के तौर पर नाम भी जारी कर दिए हैं, और उसके अलावा 150 से ज़ायद मुसाफिर ऐसे थे जो ओपन टिकट पर थे, जिनके नाम रेलवे हुकाम ने जारी नहीं किए। इससे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारे पास सोर्सेज नहीं थे खबर के। इस वीडियो में हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं खबर के। सबसे पहले क्विकली शुरू करते हैं। 104 मुसाफिर बाजियाब हो गए, 16 शिद्दत पसंद हलाक हो गए। ऑपरेशन अब भी जारी है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि ट्रेन को कैसे रोका गया। इस सवाल का जवाब भी इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। ज़रा ये बता रहे हैं कि बाजियाब करवाए जाने वालों में 58 मर्द, 31 औरतें और 15 बच्चे शामिल हैं। ज़रा ये भी बताते हैं कि अब तक 16 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है, जबकि 17 ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। तमाम ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन अब भी जारी है। बलूचिस्तान रेस्क्यू के मुताबिक मच रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले जाफ़र एक्सप्रेस के मुसाफिरों में अक्सरियत ख़वातीन, बच्चों और बड़ी उम्र के अफराद की है। इनमें सिर्फ 2 ख़वातीन ऐसी हैं कि जो गोलियां लगने की वजह से ज़ख्मी हुई हैं। ताहम ज़ख्मी होने वालों को CMH कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है। FC बोलान ने यह बताया कि मुसल्लह अफराद की अंधाधुंध फायरिंग से 3 कमसिन बच्चे शहीद हो गए हैं। जाफ़र एक्सप्रेस पर हमले के दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राबिते में हैं। रेलवे हुकाम क्या बता रहा है, उनका यह कहना है कि ट्रेन को 8 नंबर टनल में मुसल्लह अफराद ने रोक लिया। ये आपका बड़ा सवाल होगा कि क्या ट्रेन को भी रोका जा सकता है? जी हाँ, रोका जा सकता है। और कैसे रोका जा सकता है, ये वीडियो में आगे मैं आपके सामने रखूंगा। लेवीज़ की जानिब से जारी बयान के मुताबिक हमले और फायरिंग से इंजन ड्राइवर समेत 3 मुसाफिर ज़ख्मी भी हो चुके हैं। जाफ़र एक्सप्रेस की रोज़ाना की बात हो रही है। पेशावर कोयटा के दरमियान 4 ट्रेन बैक वक्त चलती हैं, ट्रैक पर होती हैं। मुसल्लह अफराद ने मुसाफिर ट्रेन पर फायर खोल दिया, जिसके नतीजे में ड्राइवर ज़ख्मी हो गया और नतीजतन ट्रेन में मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने भी जवाबी फायरिंग की। ये इब्तदाई जो वाक़या पेश आया उसकी डिटेल्स हैं। DS रेलवेज़ कोयटा इमरान हयात के मुताबिक यरगमाल शुदा जाफ़र एक्सप्रेस के 70 से 80 मुसाफिरों को मुतासरा रेलगाड़ी से रेस्क्यू कर लिया गया है। ताहम सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र उन्हें पनीर रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया है। पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफ़र एक्सप्रेस और कराची से कोयटा जाने वाली बोलान एक्सप्रेस को सिब्बी रेलवे स्टेशन पर रोका गया है, जहां मुसाफिरों को इफ्तार भी फराहम किया गया। आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, चूँकि रमज़ानुल मुबारक जारी है, सो अक्सर मुसाफिर मुमकिना तौर पर रोज़े से होंगे, और अब ये बताया जा रहा है कि उनको इफ्तार भी फराहम किया गया है। ये अब से बहुत पहले की डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यरगमाल होने वाली जाफ़र एक्सप्रेस कोयटा से सुबह 9 बजे रवाना होती है और चारों सूबों, जी हाँ, चारों सूबों के रेलवे स्टेशन से गुजरते हुए शाम 6 बजे पेशावर कैंट स्टेशन पर अपना सफ़र तमाम करती है। ये पहले बलूचिस्तान के शहर कोयटा से इसका आगाज़ होता है, फिर ये जब सिंध में दाखिल होती है तो सिंध का शहर जैकबाबाद आता है, फिर जब ये पंजाब में एंटर होती है तो पंजाब का शहर रहीम यार खान होता है, और जब खैबर पख्तूनख्वा में ये एंटर होती है तो जहांगीरा का वो मकाम होता है जहाँ ये खैबर पख्तूनख्वा में एंटर होती है, और उसके अलावा इख्तिताम करती है पेशावर में, और पेशावर कैंट पर ये अपना सफ़र तमाम करती है। धमाके और फायरिंग के बाद हर तरफ ये एक ऐसी डिटेल मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। एक ऐसा यरगमाली जिसने इंटरव्यू दिया और उसके बाद जैसे ही वो बाजियाब हुआ, उसका इंटरव्यू सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। उसने ये बताया कि धमाके और फायरिंग के बाद हर तरफ चीखो पुकार शुरू हो गई, हम नीचे लेट गए, फिर उन्होंने हमें ट्रेन से नीचे उतार दिया। मेरे साथ मेरे बीवी बच्चे थे, उन्होंने मुझे और मेरी फैमिली को छोड़ दिया और कहा कि पीछे मुड़कर नहीं देखना और सीधे चलते जाओ, अगर पीछे मुड़कर देखा तो हम मार देंगे। फिर हम वहाँ से भाग कर आ गए और बाकियों को वो साथ ले गए। अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलोच लिबरेशन आर्मी के मुतालबात क्या हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। उनके सोशल मीडिया पर सपोर्ट करने वाले लोगों की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि बलोच सियासी असीरान, यानी वो बलोच रहनुमा के जो इस वक्त जेल में हैं या सियासी असीरान हैं, जबरी तौर पर लापता किए गए अफराद, और उसके अलावा कौमी मुज़ाहमती कारकुनान को फौरी और गैर मशरूत तौर पर रिहा किया जाए, ये उनके मुतालबात हैं। और उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है, अब मैं आपके सामने रख देता हूँ कि सिब्बी में ये
40 घंटे उन्होंने बताएं कि इसका आपको अल्टीमेटम है। 40 घंटों में अगर आपने ये हमारे मुतालबात नहीं माने, यानी कि आपने हमारे लोगों को रिहा नहीं किया, सो हम हर 1 घंटे में 5 मुसाफिरों को निशाना बनाएंगे। और ज़ाहिर है सिक्योरिटी फोर्सेस के जो मुसाफिर हैं उनकी तादाद बताई जाती है 214। ये उनके हिमायती ग्रुप या हिमायती सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये डिटेल्स शेयर की जा रही हैं। अब बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से सोशल मीडिया पर जो बताया गया है उसके मुताबिक उन्होंने ख़वातीन को छोड़ा है, उन्होंने बच्चों को छोड़ा है, उन्होंने बीमार अफराद को छोड़ा है, उन्होंने बलोच सिटीज़न जो बलोच शहरी हैं उनको छोड़ा है। और उसके अलावा अक्सर जितने भी आपको ये इल्म में होना चाहिए उसमें शामिल थे। अभी जो बलोच लिबरेशन आर्मी की कस्टडी में हैं वो फ़ौजी हैं जो कि 214 हैं, या फ़ौजी हैं या मिलिट्री या पैरा मिलिट्री फोर्सेस के अफसरान हैं। और अब ये भी बताया जा रहा है कि एक मेजर हैं और एक कैप्टन रैंक के अफसर भी इसमें शामिल हैं। मेजर रैंक के अफसर अपनी अहलिया के साथ शामिल हैं। ये तमाम तर डिटेल्स बताई जा रही हैं। उसके अलावा जब लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी तो मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास सोर्सेज नहीं है खबर की सोर्सेज क्या हो सकती हैं। अब बताएं कि गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट का उस वक्त कोई भी स्टेटमेंट हमारे सामने जारी नहीं हुआ था। उसके अलावा सिक्योरिटी ऑफिशियल, अभी तो अस्करी ज़राए से हमारे पास खबरें आ रही हैं लेकिन इससे पहले नहीं आ रही थी। उसके अलावा विक्टिम्स, क्योंकि वो विक्टिम्स उस वक्त उनकी तहवील में थे, जब तक वो वापस नहीं आ जाते या वापस नहीं आए तब तक हमारे पास कोई खबर मौजूद नहीं थी। उसके अलावा जो सहाफ़ी होते हैं जो इंडिविजुअली वहाँ कवर करते हैं वो भी वहाँ नहीं गए हुए थे। और चूँकि नेटवर्क नहीं था सो मोबाइल सिग्नल नहीं थे तो इंटरनेट नहीं था और वहाँ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू न्यूज़ बहुत मुश्किल था। उसके अलावा जो फ़रीक़ सानिया यानी BLA बलोच लिबरेशन आर्मी उसकी जानिब से भी अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं तो वो भी एक ख़बर का सोर्स बन सकते हैं। उनके दावे के मुताबिक वो तब तक नहीं बने थे तो हमारे पास बड़ी मुश्किलात थी खबर को आप तक डिलीवर करने में। उसके अलावा जो 7th नंबर है वो है इंडिपेंडेंट मीडिया। वो जो ख़बरें आई वो हमने आपके सामने रख दी। तो ये जो ट्रेन है 4 सूबों से गुज़र कर बाकायदा तौर पर पहुँचती है पेशावर। अब मैं आपको ये बताऊँ कि अख्तर मेंगल साहब जो कि बलूचिस्तान के रहनुमा हैं, बलूचिस्तान के नुमाइंदे, उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया है जो मेरा ख्याल है डिवीज़न पैदा करेगा। एक ऐसे वक्त में उनको ये ट्वीट नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनके ट्वीट में क्या है मैं आपके सामने रख देता हूँ। बलूचिस्तान का कोई ऐसा इलाका बाकी नहीं जहाँ हुकूमत ये दावा कर सके कि उसका कंट्रोल है। वो ये जंग हार चुके हैं, ये कहानी ख़त्म हो चुकी है। हमने ख़बरदार किया था, हमसे पहले वालों ने भी ख़बरदार किया था, मगर उन बातों को संजीदा लेने के बजाय लोगों का न कि मजाक उड़ाया गया बल्कि लूटमार और कत्लेआम का बाज़ार गर्म किया गया। हर एक हुकूमत ने बलोच नस्ल कुशी में अपना हिस्सा बराबर का डाला और ये वाहिद मसला था जिस पर तमाम इदारे और तमाम तर हुकूमतें एक पेज पर रही हैं और अपनी गलतियाँ तस्लीम करने के बजाय हमेशा की तरह इल्ज़ाम किसी और पर लगाना तो इनका वतीरा रहा। आज मैं इस मौके को इस्तेमाल करते हुए उन सबको मुखातिब करना चाहता हूँ, वफाकी हुकूमत, सियासी पार्टियाँ, अदलिया इस्टेबलिशमेंट, जिन्होंने अपनी जुल्म और ज़्यादतियों से बलूचिस्तान को इस नहज पर पहुँचाया, मगर इस बार न ये हमारे इख्तियार में है और नहीं आपके इख्तियार में। वो ये कह रहे हैं कि हमारे इख्तियार में नहीं है और आपके इख्तियार में भी नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि ट्रेन को कैसे रोका जा सकता है। इन्होंने ट्रेन को ऐसे रोका कि जब ट्रेन टनल से यानी सुरंग से गुजरती है तो बाकायदा तौर पर उसकी जो रफ्तार है वो मामूल से बहुत कम हो जाती है, एक, और दूसरा एक मुनासिब फासले से रोका ताकि ट्रेन रुक जाए। और उससे पहले उन्होंने कर दिया धमाका हो गया तो ड्राइवर को ये अंदाज़ा हो गया कि ट्रेन को ऐसे भी रोका जा सकता है और उनको ये लगा कि ये तो अब बाज़ाब्ता तौर पर हमला कर दिया गया। सो उन्होंने ट्रेन को रोकने में ही आफियत जानी। अल्लाह ताला जितने भी मुसाफिर हैं उनको खैर व आफियत से अपने घर वालों तक, अपनी फैमिलीज़ तक पहुँचाए, हम सब की दुआ है। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।